हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कृष्णा कनेक्शन। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि हम भक्ति कर रहे हैं या अपनी हेल्थ का ध्यान दें। बहुत बार जो लोग हैं वो एक गलती करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, माला करते हैं, सब कुछ करते हैं जो कि उनकी भक्ति लाइफ को बूस्ट करे, लेकिन वो अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमें एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमारी फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार हम भक्ति करने के चक्कर में हेल्थ को इग्नोर करते हैं। तो इमेजिन करिए कि हमने एकादशी का व्रत किया। बहुत बार डिवोटीज एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन उनकी क्षमता नहीं होती, फिर भी वह बिना पानी के और बिना फलाहार लिए व्रत रखते हैं, जो कि सही नहीं है। आपको आपकी कैपेसिटी में रह के व्रत करना चाहिए। अगर आप बिना पानी के व्रत कर सकते हैं और एकदम हेल्दी भी रह सकते हैं, आपको हेल्थ की कोई इशू भी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं और आपको वीकनेस आ रही है या ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें आपकी कैपेसिटी नहीं है बिना पानी के या सिर्फ फ्रूट्स लेके व्रत करना, तो उस वक्त आपको फलाहार लेना चाहिए। व्रत में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप भगवान के नाम का जप करें, भक्ति करें, भगवत गीता पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम कृष्णा कॉन्शियसनेस में बिताएं। तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप भगवान को याद कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं, वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर जो डिवोटीज़ होते हैं वो कभी कभी ये गलती करते हैं कि वो अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी ने भी हमें ये बताया कि सबसे पहले है आपकी हेल्थ, फिर है आपकी साधना और फिर है आपकी सेवा। अगर आप जो प्रायोरिटी दे रहे हैं, सबसे पहले आपको देनी है हेल्थ को प्रायोरिटी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, अगर आप अच्छे से बिल्कुल स्वस्थ होंगे, तभी आपका मन भी स्वस्थ होगा और आप तब अच्छे से माला जप कर सकते हैं, भक्तों की सेवा कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, मंदिर जाके सेवा कर सकते हैं और बहुत सी फिजिकली और मेंटली भगवान को सर्व कर सकते हैं, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा सबसे पहले अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ऑफ कोर्स हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि हम अपनी भक्ति के स्तर से नीचे गिर जाएं या भक्ति को इग्नोर करें, नहीं, वो नहीं कह रही हूँ मैं। लेकिन हेल्थ को भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपकी फिजिकली और मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, अगर आप हेल्दी होंगे, मन से और तन से तंदुरुस्त होंगे, तो आप बहुत अच्छे से भगवान की सेवा और भक्ति कर सकते हैं। अब इमेजिन करिए कि आपके पैरों में दर्द हो गया है क्योंकि आपने वॉक नहीं करी इतने टाइम से। आप बैठे बैठे काम करते हैं, आपका 9 to 5 जॉब है और आप बिल्कुल वॉक नहीं करते हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सिर्फ कंप्यूटर में काम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी आइज़ वीक हो रही है, आपको हेडेक होता जा रहा है और आप के पोस्चर में चेंजेस आ रहे हैं, आपके पैरों में दर्द होने लगा है, आप फिज़िकली उतने एक्टिव नहीं हैं, तो क्या आप मंदिर जाके अच्छे से सेवा कर पाएंगे? नहीं। जब आप नाम जप कर रहे हैं भगवान का, क्या आप सीधी बैक रखकर बहुत देर तक बैठ पाएंगे? नहीं, आप थक जाएंगे, आप वीक हो जाएंगे, तो आप सुबह जल्दी भी उठ नहीं पाएंगे नाम जप करने के लिए, और आपको रात को अच्छे से नींद भी नहीं आएगी, और जिसकी वजह से आपका पूरा रूटीन बिगड़ जाएगा और भक्ति में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सरलता से समझाया कि हेल्थ का ध्यान रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला हो गया हेल्थ। दूसरा, प्रभुपाद जी ने कहा कि साधना को प्रायोरिटी दें। अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, उसके बाद आपकी साधना पे आप प्रायोरिटी दें। साधना से क्या मतलब है? साधना का मतलब है हमारा खुद का भजन, जो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं वो कैसा है। मतलब हम जो जपा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, अपनी बुक रीडिंग कर रहे हैं, जो लेक्चर्स सुन रहे हैं, वो सही से हम करें। अगर हमारी साधना अच्छी होगी तो हमारा मन हेल्दी होगा। पहला जो हेल्थ वाली बात करी वो हमने फिजिकल हेल्थ की बात करी, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे साधना, वो हमारे मन को, हमारी आत्मा को हेल्दी रख रहा है। वो है नाम जप, हमारे खुद की बुक रीडिंग, हमारे खुद के लिए जो लिसनिंग हम कर रहे हैं, ताकि हमारी हियरिंग, श्रवणम, कीर्तनम अच्छा हो, जिससे कि हम भक्ति में बने रहेंगे। उसके बाद तीसरा है सर्विस, हमारी सेवा। कल प्रभु जी ने हमें सर्विस दी है, तो सुबह उठ के हमने माला नहीं की और ना ही बुक रीडिंग करी और ना ही हमारा जो हियरिंग था वो किया,
सीधा हम भागे सेवा करने के लिए। क्या अगर हम सर्विस करते रहे, एक बार ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा हुआ, 3 बार हुआ, फिर बार बार हमने ऐसा करने की आदत बना ली कि हमने साधना को पीछे छोड़ दिया, साधना को हमने पीछे छोड़ दिया और हम सर्विस के पीछे भागने लगे, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। एक टाइम ऐसा आएगा कि हम सेवा भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हम निष्काम भाव से, प्रेम से सेवा नहीं कर रहे होंगे, वो धीरे धीरे हमारे लिए बर्डन हो जाएगी। बहुत बार डिवोटीज़ क्या करते हैं गलती, कि वो सेवा करने के लिए भाग जाते हैं, अपनी माला को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, सोचते हैं रात को मैं वापस आऊँगा या दिन में मुझे टाइम मिलेगा या सेवा के बीच में समय मिलेगा, मैं तब जपा कर लूँगा। और तब वो जो जपा करते हैं वो अटेंटिव जपा नहीं होता है, वो मैकेनिकल जपा होता है, जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए। अगर रात को वापस आने के बाद आप जपा करते हो तो आप फुल थके हुए होते हो, नींद में होते हो, और उस टाइम पे आप सिर्फ ख़त्म करने के लिए जल्दी जल्दी जपा करते हो, तो उस जपा से आपको वो मोटिवेशन नहीं मिलता है। और फिर एक दिन आपने ऐसा किया तो नेक्स्ट डे फिर ऐसा होगा, और तीसरा दिन और चौथा दिन, और धीरे धीरे ये रूटीन बनता जाएगा। हम सेवा के पीछे भागने के लिए साधना को पीछे नहीं छोड़ सकते। हाँ, सेवा के टाइम पे बहुत से लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, अरे वाह कितनी अच्छी सेवा करी, बहुत बढ़िया, अरे वाह प्रभु जी, अरे वाह माता जी क्या प्रसाद बनाया, बहुत सी तारीफ़ें मिलती है। लेकिन जब हम साधना करते हैं तब कोई अप्रिसिएशन हमें नहीं मिलता, लेकिन कृष्णा हमारी उस साधना को अप्रिशिएट करते हैं और वापस रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं कि हमारा सेवा में बहुत अच्छे से मन लगता है, हम उस सेवा को निष्काम भाव से करने लगते हैं, हम सेवा में अपना दिल लगाते हैं, प्रेम से भगवान के लिए सेवा करते हैं। वो है अच्छी साधना करने का नतीजा, रिजल्ट। अगर अच्छी साधना होगी, अगर एकदम डिटरमाइंड हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं हम अपनी साधना को, तो हमारी सर्विस ऑटोमेटिकली बेस्ट होगी। हम कितनी भी इम्पॉर्टेंट सेवा है, अपना जपा ख़त्म करके ये हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि जो हमारी हियरिंग है, जो कथा हमें सुननी है, जो हमें पढ़ना है श्रीला प्रभुपाद जी की बुक, और जो हमारी साधना में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा नाम जप, भगवान का हरि नाम का जप, वो अच्छे से करके, अटेंटिवली करके, साधना को पूरी तरह से फिनिश करके हमें फिर अपनी सेवा शुरू करनी चाहिए, ताकि हमारा उस सेवा को करने का जो भाव है वो एकदम सही रहे, मूड जो है वो एकदम परफेक्ट हो। तो हमने इस वीडियो में आज क्या सीखा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम हेल्दी होंगे तो हम अच्छे से अपनी साधना कर पाएंगे, भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्थ। सेकेंड है हमारी साधना बहुत अच्छे से हम करेंगे, साधना को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो हम सेवा भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हेल्थ पहली वाली जो है वो हमारी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात हो रही है। जो सेकंड पॉइंट है साधना, वो एक्चुअली में हमें मेंटली हेल्दी करता है, हमारे मन को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करता है, पावर देता है, और जिसकी वजह से हम अच्छे से, सही भाव से, सही मूड से सेवा कर पाते हैं, सर्विस कर पाते हैं। तो याद रखिएगा, हेल्थ, साधना और सर्विस, ये 3 चीज़ें, और इनको इसी तरह से प्रायोरिटी में अपने जीवन में अपनाएं। इससे आप हेल्दी रहेंगे, आप मन से खुश रहेंगे, अच्छे से साधना कर पाएंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप कितनी जल्दी भक्ति में रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहे हैं बिना ज़्यादा कुछ मेहनत किए, क्योंकि आप श्रीला प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन कर रहे हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, अपनी साधना पे फोकस कर रहे हैं और अपनी सेवा भी कर रहे हैं अच्छे से। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।